जय हिंद। स्वागत है आपको अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और सूची 2 में है उसकी विशेषता। वाणिज्यिक चरण की विशेषता है एकाधिपत्य व्यापारों प्रत्यक्ष विनियोग का काल और औद्योगिक चरण का विशेषता है मुक्त व्यापार का काल और वित्तीय पूंजीवाद का विशेषता है ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3। ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दससाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा जमींदारों ने। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई में। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। नेक्स्ट है इसके द्वारा बंगाल और बिहार के अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार के अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1793 में। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1820 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1820 में। नेक्स्ट है पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1820 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1820 में। फिर नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए हैं उनमें शामिल है। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए हैं उनमें शामिल है। तो उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एवं 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था।
18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो इसका उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर ऊंच तट कर। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर ऊंच तट कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो यह लगाए गए थे वायनाड जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा वायनाड जनपद में लगाए गए थे। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। फिर नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में। और यह कब हुआ था यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई और थाने के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा बंबई और थाने के बीच। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इसलिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 89%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 89%। फिर नेक्स्ट है, रैयत बाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। रैयत बाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल है। तो उनमें शामिल है मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। पांचों शामिल है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही 1, 2, 3, 4 एवं 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह थी अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त था। फिर नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो वह बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा अवध कॉमर्शियल बैंक था। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। फिर नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 इधर है और सूची 2 इधर है। ए में है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, ए आती है जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत। और बी में है मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, यह आती है जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत। और सी में है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि, यह आती है रैयत बाड़ी प्रणाली के अंतर्गत। और डी में है
ग्राम्य स्तर पर की गई भूमि राजस्व बंदोबस्ती यह आती है महलवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है भारी उद्योगों का अभाव। नेक्स्ट है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चाय का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा चाय का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन से कथन सही है। एक में है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है, रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा गया, यह भी सही है। तीन में है, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई, यह भी सही है। तो तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, डी में है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजस्व व्यवस्था और सूची 2 में है संबंधित व्यक्ति। अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति है कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर। और रैयत बाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति है कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एली फिंस्टन। और महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति है होल्ट मैकेंजी और मार्टी बर्डन। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है, तो उनमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांतों और मध्य भारत के कुछ भाग और मराठा के अधिकृत प्रदेश और पंजाब, पांचों शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है काश्तकारी अधिनियम और सूची 2 में है वर्ष। बंगाल काश्तकारी अधिनियम यह पारित हुआ था 1885 में, और अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक यह पारित हुआ था 1886 में, और दक्कन काश्तकारी अधिनियम यह पारित हुआ था 1879 में, और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक यह पारित हुआ था 1883 में। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा अंग्रेजी का। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा वुड के घोषणा पत्र 1854 को। नेक्स्ट है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।